कि हम आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे। जो आपके पुराने फॉर्म रद्द हुए हैं उसके ही परीक्षा शुल्क को सरकार समायोजित करेगी। यह भी होगा, उम्र सीमा में छूट भी होगी और ये नई नियोजन नीति बहुत जल्दी आपके को लेकर के सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष के विधायक अभी थोड़ी देर पहले प्रदर्शन कर रहे थे। सुदीप कुमार सोनू जी हैं हमारे साथ। सर, नियोजन नीति को लेकर के अब तक स्पष्टता नहीं है और युवाओं में काफ़ी नाराज। नहीं, किस बात की स्पष्टता नहीं है? नियोजन नीति है क्या? ये जो विधायक हल्ला कर रहे हैं, सदन में मेरा वन लाइनर क्वेश्चन था, रमेश हांसदा कौन है, इसका जवाब दे पाइए। और मैं पूरी चुनौती देकर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य रमेश हांसदा है, जो पिटिशनर नंबर 1 था। ये नियोजन नीति खारिज कराने वाले यही लोग थे। बच्चों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भी यही लोग हैं। और रह गया सवाल इस नियोजन नीति का जो आने जा रही है, 7 लाख अभ्यर्थियों से सीधा संवाद किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, और उस सीधे संवाद में बच्चों ने अपनी जो बातें कही हैं उन्हीं बातों को समाहित करके नियोजन नीति आने वाली है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो तकलीफ़ इनकी जायज़ है, इसलिए कि बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं। पूरे राज्य से मुझको छात्रों के फ़ोन आए जब हमने पूछा कि नियोजन नीति खारिज कराने वालों के बारे में आपका क्या विचार है। बोला, सर हम लोग इस बात को तो जानते हैं, लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते तो शायद ये नियोजन नीति संवैधानिक हो जाती, लेकिन तब तक उसमें 8 महीना से लेकर 12 महीना लग जाता और हमारा भविष्य का सवाल था। अभी क्या विकल्प है? ठीक है कि सवाल जवाब हो रहा है। अभी विकल्प वही है जो छात्रों ने अपना भविष्य खुद से तय किया है। छात्रों ने जो माननीय मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसी भावना के अनुरूप नीति आएगी। तो कब तक स्पष्ट हो पाएगा? क्या बजट सत्र के दौरान हम लोग ये उम्मीद करें कि युवाओं के लिए नीति बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बजट सत्र के दरमियान युवाओं की नियोजन नीति आ जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। एक सवाल ये है कि आपको याद होगा, आप लोग जब गए थे एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे युवाओं से मिलने, तो उस समय उम्र सीमा में छूट की भी एक मसला था। तो ये जो सारे सवाल थे युवाओं के, क्योंकि 3 साल गैप हो गया, तो क्या इन सब चीज़ों पे भी सरकार जो है पहल करेगी नीति में? निश्चित रूप से जो भी बातें हम लोग वहाँ कह कर आए थे वो बातें मोटे तौर पर लागू होंगी। आपने एक पूछा, मैं और 2 जोड़ देता हूँ उसमें। मैंने कहा था कि हम आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे। जो आपके पुराने फॉर्म रद्द हुए हैं उसके ही परीक्षा शुल्क को सरकार समायोजित करेगी। यह भी होगा, उम्र सीमा में छूट भी होगी और ये नई नियोजन नीति बहुत जल्दी आपके समक्ष होगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुदीप कुमार सोनू बोल रहे थे। बहुत ही बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि बजट सत्र के दौरान जो है नियोजन नीति लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ सुदीप कुमार सोनू यह दावा भी कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट के साथ साथ जो भी फॉर्म निरस्त हुए हैं उसके लिए दोबारा से जो है फॉर्म का शुल्क नहीं लगेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in